जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। जैसे आपको पता ही होगा, आपके 2 मार्च से एग्जाम चालू हैं और मात्र 1 मंथ का टाइम आपके पास जो है आपके एग्जाम में बचा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमें इनके लिए आप क्वेश्चन के एमसीक्यूज के साथ फैक्ट कराते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि हम पहले 8 से 10 फैक्ट कराते थे। अब हमने उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कर दी है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जनरल बी के सिंह यानी विजय कुमार सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल बी के सिंह को आपका जो है विजय कुमार सिंह को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो किस राज्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें जो नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके राज्यपालों के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट यानी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आपको आपके कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं और उनके राज्यपाल दिए गए हैं, आपको इनका बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं, असम के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की कौन हो जाएंगे, तो श्री आपके आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान आपके बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हो जाएंगे आपके श्री रमेन डेका आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होंगे। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा के आपके राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधर आपके पिल्लई जो होते हैं आपके गोवा के राज्यपाल हो जाएंगे। अगर बात करें गुजरात के राज्यपाल की, तो श्री आपके आचार्य देवदत्त आपके व्रत जो हो जाएंगे आपके कहाँ के गुजरात के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करते हैं हरियाणा के राज्यपाल की, तो हरियाणा के राज्यपाल आपके श्री बंडारू आपका दत्त तेया जो हो जाएंगे आपके हरियाणा के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करते हैं, अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो श्री शिव प्रसाद आपके शुल्क आपके श्री शिव प्रसाद आपके शुल्क जो आपका शुक्ल जो हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करें झारखंड के राज्यपाल के बारे में, तो आपके श्री संतोष कुमार आपके गंगावर, श्री संतोष कुमार गंगावर आपके झारखंड के राज्यपाल हो जाते हैं। कर्नाटक की बात करें तो आपका कर्नाटक के राज्यपाल आपके थावर चंद आपका गहलोत आपके कर्नाटक के राज्यपाल हो जाते हैं। केरल की बात करें तो आपका राजेंद्र विश्वनाथ आपका अर्करेरकर आपका कौन हो जाएंगे, केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो गंगूबाई जो है आपके गंगूबाई छंगन भाई पटेल आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। यहीं पर बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन होंगे, आपके श्री आपका सीपी राधाकृष्णन आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाते हैं। मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर के राज्यपाल हो जाएंगे आपके श्री अजय कुमार आपका भल्ला, श्री अजय कुमार भल्ला आपके मणिपुर के राज्यपाल हो जाते हैं। यहीं पर मेघालय की बात करें तो आपका श्री एच आपके विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल आपके हो जाएंगे। अगला है आपका नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो श्री आपका गणेशन आपके जो होंगे नागालैंड के आपके राज्यपाल हो जाते हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के राज्यपाल आपके हरि बम्बू आपके कंभल आपके पति हो जाते हैं। पंजाब की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया आपके पंजाब के राज्यपाल हो जाएंगे, और राजस्थान के राज्यपाल आपके हरि भाऊ आपके
किशन राव आपका बागड़े जो हो जाते हैं राजस्थान के राज्यपाल हो जाते हैं। सिक्किम की बात करें, ओम प्रकाश माथुर आपके सिक्किम के राज्यपाल होंगे। यहीं पर तमिलनाडु की बात करें तो RN आपके रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाते हैं। तेलंगाना की बात करें तो आपका जिष्णु आपका देव वर्मा हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपकी श्रीमती एनी बेसेंट आपका श्रीमती सॉरी आपकी आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं जिनके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो है सिलेक्शन पॉइंट के लिए मात्र आपके पास 1 महीना बचा है जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। तो हम आपके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम जो आपके लिए लेकर आएंगे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन मिले और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगला क्वेश्चन है आपका, अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर आपका बसाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर बसाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो बात करें अहमदाबाद की तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे पर बसाया गया। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके नदी और इनके किनारे पर बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और अगर आप इन शहरों को कवर कर लेते हो जितने आपके सामने शो हो रहे हैं तो आपसे अगर आपसे नदी और शहरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहीं से ही आपको जो है आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को आपका जो है पूरा देखना है क्योंकि यहीं से ही आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें अजमेर, तो अजमेर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। अजमेर आपका लूनी नदी के किनारे पर बसा है। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा है। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा है। कोटा और ग्वालियर की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, कोटा और ग्वालियर आपका चंबल नदी के किनारे पर आपका बसा है। यहीं पर नासिक की बात कर लें तो नासिक जो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे पर आपका नासिक बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम आपका जो हो जाएगा आपका कावेरी नदी के किनारे पर बसाया गया है। बात करें आपका विजयवाड़ा की, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, RPF कांस्टेबल के लिए दावेदार है, आपका कृष्णा नदी के किनारे पर विजयवाड़ा बसा है। पुंडरपुर की बात करें तो ये आपका भीमा नदी के किनारे पर बसा है, आपको पता होना चाहिए। आपका बरेली की बात करें तो बरेली मेरे प्यारे साथियों आपका रामगंगा नदी के किनारे पर बसा है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन होने वाला है। ओरछा की बात करें तो ये आपका बेतवा नदी के किनारे पर बसा है। उज्जैन जो है आपका सिप्रा यानी क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उज्जैन आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए उज्जैन आपका सिप्रा यानी छपरा नदी के किनारे पर आपका बसा है। अगला हो जाएगा पटना की बात करें तो पटना आपका गंगा और सोन नदी के किनारे पर, पटना आपका गंगा और सोन नदी के किनारे पर बसा है, आपको पता होना चाहिए। बात करें आपका आपका अगला है फिरोजपुर और आपका लुधियाना। फिरोजपुर और लुधियाना मेरे प्यारे साथियों आपका सतलज नदी पर बसा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कटक और आपका संबलपुर। बात करते हैं कटक और संबलपुर की, तो मेरे प्यारे साथियों कटक और संबलपुर आपका महानदी के किनारे पर बसा है, आपको पता होना चाहिए कटक और संबलपुर आपका महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। बात करते हैं आपके कोलकाता की, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे पर बसा है। और यहीं पर लखनऊ को देखते हैं तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पर आपका लखनऊ बसा है। बात करें जबलपुर की, तो मेरे प्यारे साथियों जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है, आपको पता होना चाहिए। बद्रीनाथ को देखें तो बद्रीनाथ मेरे प्यारे साथियों आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ बसा है। कुरनूल और शिमला की बात करें तो कुरनूल और शिमला आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। इलाहाबाद को देखते हैं तो इलाहाबाद आपका गंगा नदी के किनारे पर आपका इलाहाबाद बसा है। यहीं पर हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा है। कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा है और मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया है।
तो ये मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे प्रमुख बसे हुए शहर दिए गए थे। यहाँ से भी जो है आपसे आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए गोल्डन हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये आपकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों हम आपके जो है RPF कांस्टेबल से रिलेटेड टेलीग्राम्स पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और इम्पोर्टेंट फैक्ट घेरते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले जाना चाहिए, जिससे आपका GK GS का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको स्टडी अड्डा RK के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जाइएगा, कुछ MCQs बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड MCQs, थ्योरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण PDF है आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा गया है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CH आपका 3 COOH जो होता है आपका सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। आपको A विकल्प में दिया गया है, यानी A विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। A विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं रासायनिक तत्वों के नाम और उनके सूत्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस आपके हर शिफ्ट हर एग्जाम में बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। जैसे पहला हो जाएगा आपका साधारण नमक। बात करें साधारण नमक का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है धावन सोडा। बात कर लें हम धावन सोडे की, तो धावन सोडे का Na2CO3 आपका इंटू 10H2O जो होता है आपका धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है और पूछा जा चुका है। अगला है आपका कास्टिक सोडे की बात करें तो कास्टिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, पता होना चाहिए। सुहाग यानी सिंदूर की बात करें तो सुहाग का सूत्र आपका Na2B4O7 इंटू आपका 10H2 जो होता है आपका सुहाग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। लाल दवा की बात करें तो लाल दवा का सूत्र आपका KMNO4 होता है, आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा अगला है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3 आपका बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। यहीं पर कास्टिक पोटास की बात करें तो कास्टिक पोटास जो होती है आपके आपका KOOH होती है और कास्टिक सोडा आपका NaOH होता है। तो आपको ध्यान रखना है NaOH आपका कास्टिक सोडा होता है और KOH आपका कास्टिक आपका पोटास होती है। सोडा की बात करें तो आपका KNO3 हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण देखते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaOCl इंटू Cl जो होता है आपका व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। चूने के पानी की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चूने का पानी, तो चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOH का होल ट्वाइज CaOH का होल ट्वाइज आपका चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें चूना पत्थर या क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपका CaCO3 आपका चूने पत्थर का होता है। चौक की बात कर लें तो चौक का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 होता है। यहीं पर संगमरमर की बात करें तो संगमरमर का भी सूत्र आपका CaCO3 होता है। नौसादर के रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो नौसादर का रासायनिक सूत्र आपका NHCl आपका नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा अगला है लाफिंग गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो N2O आपका लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपका लिथार्ज की बात करें तो लिथार्ज का रासायनिक सूत्र आपका PbO होता है, आपको पता होना चाहिए। और आपका गैलेना की बात करें तो गैलेना का रासायनिक सूत्र आपका जो हो जाएगा PbS आपका हो जाता है। लाल सिंदूर की बात करें तो Pb3 आपका O आपका 4 होगा। सूक्ष्म बर्फ की कार करें तो सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। यहीं पर भारी जल को देखते हैं तो भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका D2O होता है। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके जो दिए गए थे रासायनिक तत्व और उनके नाम और आपके सूत्र दिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से जरूर ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गोल्डन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दावेदार है, सेलेक्टेड है, महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन आपको सीधी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बात करें यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में, तो मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प इसमें आपका दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष आपके मनोज सोनी हो जाते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण विभाग और उनके आपके अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जा सकती है। जैसे बात करें वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपके भगवान लाल साहनी जो है वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे 2019 एग्जाम में जो आपके आरपीएफ के एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन देखने को आपसे मिले थे। अगला है आपका एसटी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपका हर्ष चौहान आपके एसटी आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहीं पर बात करें एससी आयोग के अध्यक्ष के, तो आपके विजय सापला आपके एससी आयोग के अध्यक्ष होंगे। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपके रेखा शर्मा होंगी। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों आपकी रेखा शर्मा हो जाएंगी। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष आपके मनोज सोनी हो जाते हैं। एसएससी के अध्यक्ष की बात करें, एसएससी के अध्यक्ष आपके एस किशोर हो जाते हैं। यहीं पर सीबीएसई आयोग जो होता है आपका, सीबीएसई आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपके निधि आपके छिब्बर हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो दिनेश प्रसाद आपका शुक्ल आपका कौन हो जाएंगे, लानी। दिनेश प्रसाद शुक्ल लानी जो हो जाते हैं आपके एनसीईआरटी के अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करें इसरो की तो आपका एस सोमनाथन कौन होंगे, एस सोमनाथन आपके इसरो के अध्यक्ष होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष आपके जो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है आपका डीआरडीओ। बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष तो आपके समीर बी कामत आपका जो होगा आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी जो हो जाएंगे आपके भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला हो जाएगा आपका भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे आपके भारतीय थल सेना आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय थल सेना आपके उपाध्यक्ष की बात करें तो सोमशेखर राजू। दोनों ही क्वेश्चन आपसे जो है एसएससी आपके CHSL 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था 23-24 में, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे SSC CHSL में। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे अगले भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। इन क्वेश्चनों का 9 का आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों आपका NCC के निर्देशक की बात करें तो आपका गुरवीर पाल हो जाएंगे। अगला है आपका BCCI के अध्यक्ष। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा गया है आपका BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो आपका रोज बिन्नी आपके रोजर बिन्नी हो जाते हैं। ICC के अध्यक्ष की बात करें तो गिरे आपका बारकेल हो जाएंगे। हॉकी आपका इंडियन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपकी दिलीप आपका टिर्की हो जाते हैं। फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो गायत्री आपके इन्फेंटो हो जाते हैं। SBI के अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि SBI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो SBI के अध्यक्ष जो है वर्तमान में आपके दिनेश कुमार खर्रा जो हैं वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। RBI के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं आपके RBI के गवर्नर हैं। यहीं पर अगला है आपका BSF के महानिर्देशक की बात करें तो पंकज कुमार सिंह BSF के महानिर्देशक आपके हो जाते हैं। और अगला है आपका भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष की बात करें तो भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष जो हो जाते हैं आपके संदीप सिंह भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष आपके हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके निर्देशक दिए गए हैं। जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है
एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो आपको तैयार कर कर जाना है मेरे प्यारे साथियों। 100% यहाँ से आपको यहाँ की आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका आपका बिडेन, जोए बिडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहला विकल्प आपको दिया गया है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। बात करते हैं सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में। जैसे राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, कहीं पर जो शासनकाल चलाते हैं आपके राष्ट्रपति चलाते हैं, कहीं पर शासनकाल जो चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो आपको देखे हैं कौन उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सभी देशों के महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका में शासन जो चलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, आपका जो आपका बिडेन हो जाएंगे। अमेरिका के आपके उपाध्यक्ष के उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपका कमला आपका हैरिस हो जाते हैं। यहीं पर बात करें जापान के प्रधानमंत्री की, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, आपका फोमियो आपका किसिदो, फोमियो आपका किसिदो जो हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए ये कौन है। तो फोमियो किसिदो जो है आपकी जापान की प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक जो हो जाएंगे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कर्नाटक के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो जोस्टन आपका टुड्रा, जोस्टन टुड्रा जो हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए जस्टिन टुड्रा आपके कर्नाटक के आपके प्रधानमंत्री होंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो यून सुक आपका यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक यूल हो जाएंगे। अगला है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख आपके हसीना, शेख हसीना आपके जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला है पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो आपके कौन है, तो शहबाज शरीफ, देख लो नाम तो शरीफ है मगर काम उल्टे सीधे करते हैं। तो कौन है पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज आपके शरीफ हैं। और पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी, आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी आपकी भंडारी जो हो जाएंगे नेपाल के आपके राष्ट्रपति होंगे। और नेपाल के आपके राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी हो जाते हैं। चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो सी आपके जिनपिंग, जहाँ भी आपको नाम मिल जाए जिनपिंग टिंग टूंग टेंग, तो ये सब जो होते हैं आपके चीन में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपसे जिंगपिंग पुंग कुछ कुछ ऐसे कर आए तो वो समझ लो चीन का नाम है और चीन से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो वही आपका सही जवाब है। अगला है आपका श्रीलंका, तो बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तो दिनेश आपका गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन जो है आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो आपका रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका एथिनो अल्बनीज हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जेसिंडा अर्डन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हंगरी के राष्ट्रपति की बात करें तो आपका कैटलिन आपका बाग हो जाएंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका एंटोनियो आपका कोस्टा आपके कहाँ के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका अली खान आपका इस्माइलोव हो जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडोडो हो जाते हैं। बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो आपके इजाक आपका हरगोज हो जाते हैं। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके सभी देश, कुछ इंपॉर्टेंट देश दिए गए हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके जो अमेरिका में जो कार्यकाल चलाते हैं राष्ट्रपति चलाते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में जो कार्यकाल चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं, या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप टेलीग्राम पर भी इनको प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों अनुच्छेद आपके सामने हैं। क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बात करें विधि के समक्ष समानता का विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपका ए विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनसे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वे हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। दोनों ही आपके अनुच्छेद जो हैं अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में हो जाता है। अनुच्छेद 19 के वन की कै की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 के वन के कै में दी गई है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 21 में दी गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात्कार श्रम निषेध आपके अनुच्छेद 23 में आपको मिल जाते हैं। अनुच्छेद 24 में आपका बालकों के नियोजन के लिए आपके प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 जो कि आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। यहीं पर आपका निकल कर आ जाता है एक अनुच्छेद 21 का क्या। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 के क्या में तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपका कि अनुच्छेद 21 यानी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 21 के में दिया गया है। अनुच्छेद आपके 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राम पंचायतों का आपका संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 51 के आपके क्या की बात करें तो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 61 में आपका जो दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद आपका 79 में आपका संसद का गठन। अनुच्छेद 81 में 80 में आपका राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, सेलेक्टेड आर्टिकल थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन अनुच्छेदों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको पता होना चाहिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के आपके कौन से में हो जाता है? आपको पता होना चाहिए आपका गुजरात राज्य में है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। अगला है आपका कान्हा आपका किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित हो जाता है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका
मध्य प्रदेश में हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका असम में होगा। और आपका केवलादेव घना पक्षी आपका बिहार की बात करें तो केवलादेव घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आपका नंद नकल आपका वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें कनन के, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका दची ग्राम अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दची ग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा गया है, सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में हो जाता है। आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुदुमलाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली नृत्य। तो गढ़वाली नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, गढ़वाली नृत्य भारत के आपके उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नृत्यकारों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा आपका पहला है आपका बारदोछम, बारदोछम नृत्य कहाँ पर बनाया जाता है, बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कुचिपुड़ी आपका कोलत्तम, तो कुचिपुड़ी कोलत्तम कहाँ पर बनाया जाता है, कुचिपुड़ी कोलत्तम आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अगला है आपका बिहू आपका जुमार नाच की बात करें तो बिहू जुमार नाच आपका कहाँ का नृत्य है, बिजहू और जुमार नाच आपके असम राज्य में बनाए जाते हैं। अगला है आपका कथक और आपका चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और चरकुला दोनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक और आपके चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं, कथक और चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य का आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा, आपके उत्तर प्रदेश और आपके चरकुल आपके बनाए जाते हैं। गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। और आपका पाड़वा नृत्य की बात करें आपका उत्तरांचल में बनाया जाता है। ओडिसी और छाऊ की बात करें आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। यक्षगान और आपका हत्तारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यक्षगान नृत्य, तो यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य जो बनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य बनाया जाता है। कथकली की बात करें, कथकली आपका केरल में बनाया जाता है। गरबा और रास आपका गुजरात में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मांडो नृत्य की बात करें, मांडो नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा राज्य में बनाया जाता है। पंथी की बात कर लें तो पंथी आपका छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य बनाया जाता है। रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। कर्मा और छऊ नृत्य की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य में बनाया जाता है। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो आपका मणिपुर में बनाया जाता है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है। लावड़ी की बात करें, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आपका खानतुम नृत्य की बात करें, खानतुम नृत्य आपका मिजोरम राज्य में भी बनाया जाता है। आपका लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय में बनाया जाता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के आपके नृत्य दिए गए हैं, राज्य के प्रकार दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सेलेक्टेड है जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ना ही आपको कमेंट वर्क करने में, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपका वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार का पैसा जाएगा। बस हम आपसे इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपका गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।